हे विनर्स, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। पर आज एज के साथ साथ नहीं बल्कि एज से पहले ही हमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, जैसे स्टेमिना वीक होना, मसल्स कम होना, फैट बढ़ते रहना, स्किन की इलास्टिसिटी खत्म होना, बोन्स का वीक होना, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, विगर, वाइटैलिटी, एनर्जी, इन सब का कम हो जाना। और इनकी वजह से हमें कई तरह की डिजीजेस भी बहुत जल्दी घेर लेती हैं। तो कैसे हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी विगर, वाइटैलिटी और स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपनी उम्र से 10-15 साल कम एज वाली एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ये आपके साथ इस मैजिकल वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे कुछ आसान सी चीजें आपको यंग सिर्फ दिखा नहीं बल्कि बनाए भी रख सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हमेशा एनर्जी चाहिए, यंग दिखे और बने रहना चाहते हो, तो सबसे पहले इस साइंटिफिक फिनोमिना को समझो कि सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, हमें बूढ़ा बनाने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स। समझो ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? जो हमारे एटम है उनके न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। लगातार हमारी बॉडी में कई प्रोसेसेस के कारण ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। अब वो क्या करता है, अपने आप को पूरा करने के लिए वो हमारे ही हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को वो पूरा करने की कोशिश करता है, जिस प्रोसेस में वो जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं ये उनको डैमेज करने लगता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इससे सेल को नुकसान होता है, एजिंग होती है, और शरीर में बीमारियां बहुत सारी पैदा होती हैं इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से। अब इस प्रोसेस को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने आप को यंग कैसे बना सकते हैं? ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर के। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल को दे देते हैं और इसको पूरा कर देते हैं, जिससे डैमेज भी रिपेयर हुआ, और ये फ्री रेडिकल अब नया डैमेज भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मैरिड, मतलब ये पूरा हो गया। अब ये फ्री नहीं रहा, मतलब मैरिड हो गया तो अब फ्री नहीं रहा। कैसे कैसे एग्जांपल देके समझाना पड़ता है। और फ्री रेडिकल एक हेल्दी एटम बन गया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, देने से जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी फ्री रेडिकल कभी नहीं बनते। तो अगर हम नियमित रूप से रेगुलरली इन एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करते हैं तो हम कई तरह की बीमारियों से तो बच ही सकते हैं। इनफैक्ट उन बीमारियों में तो कई ऐसे नाम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, कई तरह की बीमारियों का जिक्र किया गया है कि लगातार अगर सही मात्रा में आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहें तो कई चीजों से तो बच ही सकते हैं, उसके साथ हम अपने एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहां से मिलते हैं? सबसे जरूरी है हमें यह जानना किन किन फ्रूट्स में आपको बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये मैं आपको बड़ा क्विकली बता देता हूं ताकि इनको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और अपने यूथ, विगर, वाइटैलिटी का आनंद ले सकें। तो सबसे ज्यादा ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं बेरीज में। हर एक बेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमें मिलते हैं क्रैनबेरी, जिसे हम करौंदा कहते हैं, गूसबेरी, जिसे हम आंवला कहते हैं। ये दोनों ही बेरीज इतने पावरफुल हैं कि ये हमारी लिवर हेल्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैंसर से फाइट करने में सबसे बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स इन दोनों चीजों के अंदर होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों की कई लोगों को दिक्कत होने लगती है एज के साथ, उसमें काफी भारी रिडक्शन देखा गया। इसके बाद एक बहुत अच्छी बेरी है जिसको हम लोग जामुन बोलते हैं। जामुन इतना पावरफुल है, और कई जगह पर तो ये रिसर्च हुई है कि बहुत से लोगों की जो डायबिटीज है वो जामुन लेने से काफी हद तक उसमें रिडक्शन देखा गया। तो जामुन के अंदर भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको जवान बनाए रखता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का एक और बहुत पावरफुल सोर्स है ग्रीन टी। इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। ये जो है हमारे कोलाजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है ग्रीन टी। कोलाजन क्या है? हमारे स्किन का प्रोटीन, जिसके कम होने से लगातार हमारी स्किन डल होती है, ढीली होती है, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाती है। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है अनार। अनार को खाइए रेगुलरली, बहुत अमेजिंग चीज है। तो ये थी सबसे पहली चीज कि कैसे हम फ्री रेडिकल्स को खत्म करके अपने सेल्स के डैमेज को कम कर सकते हैं, उनके रिपेयर को बढ़ा सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है कि हम कई बार बढ़ती एज के साथ हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती कि वो इनर लेवल पर उतनी चीजों को प्रोड्यूस कर पाए। इसलिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो हमारे उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बढ़ती एज के साथ पूरा कर सके। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत अमेजिंग, बेहतरीन सप्लीमेंट बताना चाहूंगा जो एज के बढ़ने के साथ साथ ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे अंदर हो रही हैं उनको बेहतरीन तरीके से पूरा करता है। मस्ट हैव है हमारे लिए वंसार 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन, जिसकी फॉर्मुलेशन स्पेसिफिकली 45+ एज ग्रुप वालों के लिए और स्पेसिफिकली इंडियंस की बॉडी टाइप और शरीर की जरूरत के हिसाब से की गई है।
इसमें है वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, जो कि आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और इसमें 19 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 4 पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो आपके बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाती हैं और बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाती हैं। स्पेशली 40-45 की एज के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से कम हो रहे हैं उनकी कमी को पूरा करता है ये। और इसमें PDCAAS 1.0 ग्रेड का साइंटिफिकली फॉर्म्युलेटेड ट्रिपल प्रोटीन ब्लेंड यूज किया जाता है। ये वो प्रोटीन है जो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो बहुत ही आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाता है और पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिससे पूरा बेनिफिट इसका हमें मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें किसी भी न्यूट्रिशनल पाउडर के कंपैरिजन में आपको 30% ज्यादा विटामिन्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ अश्वगंधा, हठजोड़, अनार और गोखरू जैसे पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स का बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। और अब आपको बताता हूं कि इसको आपको यूज कैसे करना है। अब इसके लिए आप इसमें से 30 ग्राम पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में या गुनगुने दूध में अच्छे से मिला करके ले सकते हैं। और ये आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी एडेड शुगर नहीं है, इसलिए डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये पूरी तरह से सेफ है। आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे हेल्थ न्यूट्रिशन पाउडर अवेलेबल हैं, लेकिन ये वंसार प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन उन सभी से काफी अलग है। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, और जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप खुद ही इसका फर्क महसूस कर पाओगे। वंसार प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन के सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिए गए हैं, वहां पर क्लिक करके आप इसके बारे में और ज्यादा जान भी सकते हैं। और अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो बेस्ट एंटी एजिंग टूल है वो हमारे अंदर ऊपर वाले ने इनबिल्ट ही हमें दे रखा है, जो है हमारी लंबी गहरी सांसें। ऐसा कहा जाता है कि फुल बेली ब्रीदिंग कैन स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। क्यों? इसके पीछे साइंस को समझो कि किसी को भी हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई, तो हमको किसी को भी उम्र नहीं मिली है, हमको मिली है सांसें। और ये सांसें आप देखो कि पर मिनट में कितनी ब्रेथ्स हमारी जा रही हैं। हम लगभग 8 से लेकर के 15 ब्रेथ्स तक पर मिनट में ले लेते हैं। तो जितनी ज्यादा हम अपने ब्रेथ को डीप और शैलो कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो कर पाएंगे, अपनी लॉन्जेविटी को भी बढ़ा पाएंगे। अब हो सकता है कई लोगों को लगे कि यार इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। इसके पीछे साइंस ऐसी है कि जितनी ज्यादा हम डीप और बेली ब्रीदिंग करते हैं, उतना ज्यादा इसको बोला जाता है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, क्योंकि वो ब्रीदिंग हमारे लंग्स के बिल्कुल लोअर पोर्शन पर हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड करती है। जितना ज्यादा डायाफ्राम्स एक्सपैंड होंगे, उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवाह करेगी, जिसको इसी को प्राण प्रवाह बोला गया। लेकिन आज हमारी ब्रेथ इतनी छोटी है, बहुत छोटी हो चुकी है। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गले में ही रह जा रही है, वो जा तो हमारे लंग्स में रही है, लेकिन अच्छे से हमारे लंग्स को, हमारे जो लंग्स के नीचे जो डायाफ्राम्स हैं उसको एक्सपैंड नहीं कर रही, जिससे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली नहीं मिक्स हो पा रही। और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम ब्रीथ करेंगे, उतना ज्यादा हमारा माइंड शार्प रहेगा, हमारा एक एक ऑर्गन फ्रेश रहेगा। अगर हम अपने आप को रिलैक्स्ड डीप बेली ब्रीदिंग का एक छोटा सा डोज दिन भर में कभी भी 5-7-10 मिनट के लिए दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनता जाएगा। आज जो हमारी सांसें इतनी छोटी होकर यहीं से निकल जा रही हैं, यही हमारे स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही हैं। तो अपनी सांस को गहरा करो मेरे दोस्त, एक गहरी लंबी सांस लो, और जितनी तेज मैंने ली इतनी तेज नहीं, बल्कि बहुत आराम से कोशिश करो कि आपकी सांस जो लेने का प्रोसेस है वो 10, 12, 13 सेकंड का हो। यानी 4, 5, 6 सेकंड के लिए इनहेल किया, फिर 4, 5, 6 सेकंड के लिए एक्सहेल किया, और ये ब्रेथ आपकी चेस्ट में नहीं बल्कि आपके नाभि को एक्सपैंड करे, आपके पेट में जानी, वो डायाफ्राम में ही है लेकिन वो आपके पेट को एक्सपैंड करे। ये बेली ब्रीदिंग हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, हमें एनर्जी देता है, विगर देता है, वाइटैलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि इस ब्रीदिंग को करते हुए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। रिलैक्स्ड ब्रीदिंग का मतलब है, डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि आराम से जैसे सांस चल रही है वैसे चलने दें। बस उसको देखें कि वो गहरी हो, आराम से जाए, लंबी हो, और इस सांस लेने और छोड़ने के पूरे साइकिल को बड़े आराम से आप देखते रहें। सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट, हमारे एजिंग का, जल्दी एजिंग का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे डीएनए का डिग्रेडेशन और हमारे सेल्स का वियर एंड टियर मोड में चले जाना, लगातार डैमेज होते रहना। क्या आप जानते हैं एक ऐसी बड़ी पावरफुल चीज कुदरत ने हमारे अंदर दे सकती है जो हमारे डीएनए के डिग्रेडेशन को स्लो डाउन कर देती है और हमारे सेल्स को इवन रिपेयर करने तक की ताकत रखती है। ये हैं हमारे अंदर रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स जो हैं सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एनेंडामाइड। ये जो एनेंडामाइड है, इसका तो नाम ही संस्कृत के शब्द आनंद से लिया गया।
और ये तीनों केमिकल्स हमें कब मिलते हैं? जब हम आनंद की, खुशी की, हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं। क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि हम कंटेंटमेंट से भरे हुए हैं, हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं। क्योंकि खुश इंसान तभी होता है जब उसके अंदर किसी चीज की कमी का भाव ना हो, अभाव ना हो। तो जैसे ही अभाव की कमी हो, भाव पूर्ण रूप से पैदा होने लगता है। तो अगर हम अपने अंदर ये हैप्पीनेस, खुशी के, ये पीसफुलनेस के केमिकल्स रिलीज करना चाहते हैं जो हमारे न सिर्फ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करें बल्कि हमको कई बीमारियों से बचाएं, खुश रखें, तो उसके लिए आपको 2 काम जरूर करने हैं। सबसे पहला है प्लेफुलनेस, कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज, काम, पता नहीं 50 तरह की और चीजें इंसान को घेर लेती हैं, और इंसान सबसे पहले जिस चीज को अपने अंदर से मार देता है वो है उसका बचपन। बचपन का मतलब ये नहीं कि बच्चों वाली हरकतें करना, बचपन का मतलब कि बच्चे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये वाला भाव रखना। बच्चा किसी भी चीज से खुश हो जाता है। मतलब ये तो माँ बाप है जो महंगे से महंगा खिलौना लेकर के देना चाहते हैं, लेकिन वो छोटा सा बच्चा तो टीवी के रिमोट से भी खेलने लगता है। वो वाला भाव रखना कि हर चीज मुझे कंटेनमेंट देती है। उस बच्चे की तरह वो चीजों को अपने अंदर जिंदा रखना जिनसे आप भी मोहब्बत करते हो। जब आपकी एज बढ़ रही थी तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीजें थी जो आपकी हॉबी में शामिल थी, चाहे वो ड्राइव करना हो, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो गिटार बजाना हो। लेकिन आज क्योंकि भागदौड़ इतनी ज्यादा है, अरे इस भागदौड़ में हो क्या रहा है? अगर सेहत ही अपना साथ नहीं दे रही, यानी कि अगर हम पूरी भागदौड़ करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं और फिर घर बैठ करके वही पैसा कमाया जो है वो सेहत पे लगाकर उसे ठीक करेंगे, तो इसका फायदा क्या हुआ? प्लस माइनस जीरो हो गया ये तो क्या हम अपने डेली रूटीन में, अपने दिनचर्या में उन चीजों को समय दे रहे हैं जो हमको हैप्पीनेस देती हैं? कौन सी आज से 10 15 20 साल पहले आप फॉलो करते थे? क्या वो चीज थी जो आपको आनंद देती थी, जो आपके अंदर एनेंडामाइट रिलीज करती थी? क्या आज भी आप उस काम को कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ये एक अलार्मिंग साइन है। ये बता रहा है कि अगर आप अपने सेल्स के रिपेयरिंग के प्रोसेस को तेज करना चाहते हैं, डीएनए के डिग्रेडेशन को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो अपने अंदर एनेंडामाइट, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन को रिलीज करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ हा 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 करने से नहीं होंगे। उसके लिए आपके अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए, उस बच्चे की तरह। उस प्लेफुलनेस को जिंदा आपको करना पड़ेगा, उस बचपने को जिंदा, बच्चे को नहीं, बचपने को जिंदा करना पड़ेगा, जो आपके अंदर उस मोहब्बत को, उस पीस को, उस कंटेनमेंट को, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस भाव को और एक उस हॉबी के भाव को आपके अंदर जिंदा रखे, जो आपके वो 10 15 20 साल पुरानी एनर्जी को आपके अंदर वापस से लेकर के आए। क्योंकि यकीन मानो, हमारे हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी है, हमारे हर मसल की अपनी एक मेमोरी है। और ऐसा कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल से बताता हूं कि किसी एक इंसान को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, किसी दूसरे का हार्ट लगाया गया, तो दिल लगने के बाद उस इंसान के अंदर बहुत से चेंजेस देखे गए। ऐसा देखा गया कि अब उसको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, उसको बहुत ज्यादा बियर पीने का मन करता था। तो वो उसने कहा, यार ऐसा तो मेरे अंदर कभी नहीं था। पता चला कि जिस इंसान का हार्ट लगाया गया है वो इंसान में ये सब बियर, मीठा और ये सब की क्रेव, वो ये बहुत ज्यादा करता था। तो अभी भी उसके उन सेल्स में वो मेमोरीज थी जो उसकी बॉडी ने कहीं ना कहीं अपने डीएनए तक भी पहुंचा रखी थी। यानी हमारे हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी है। हमारे सेल के पास अगर ये मेमोरी हो कि हम अभी भी उसी एज में जो काम करते थे, अगर वही काम हम आज करने लगें, आज भी मोहब्बत करने लगें, आज भी हम अपनी हॉबी को, अपने आप को समय देने लगें, तो आप देखना कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारी मसल्स, हर एक सेल के अंदर वो मेमोरी आज भी जाएगी, जो हमारे डीएनए के वियर एंड टियर को कम करेगी। लेकिन वो काम जो आज से आप 15 20 10 15 साल पहले करते थे, अगर आज भी वही करने शुरू कर दिए तो सेल उसी टाइम की मेमोरी को एक्सेस करने लगता है और उसी तरह की बॉडी के अंदर चेंजेस करने लगता है, जो कि आज काफी हद तक प्रूव किया जा चुका है। इस साइंस को बोला जाता है एपिजेनेटिक्स। यानी कि अगर आप अपनी स्टेट को, अपनी भाव दशा को, अपनी मनोस्थिति को बदल लें तो ये आपके जीन्स तक को बदल सकता है। उम्मीद करता हूं और आपसे एक एक्सपेक्टेशन भी करता हूं, ये नहीं कि आप मेरे वीडियो को लाइक देंगे, सिर्फ ये कि आप अपने आप को एक लाइक जरूर देंगे। हाँ, थोड़ी सी स्माइल करके, थोड़ा सा खुश रह करके, थोड़ा सा अपने अंदर हैप्पीनेस का केमिकल रिलीज करके। जिंदगी की भागदौड़ में सब याद है लेकिन वो भूल गए हो, उसको आज से दोबारा चालू करोगे। क्या है वो, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओगे। क्या वो कोई गाना सुनना है? क्या वो कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना है? क्या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है? क्या गिटार बजाना है? क्या वो ऐसा काम है, गार्डनिंग करना है? क्या चीज है, वॉक करने जाना है, जो आप आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद से
शुरू कर देने वाले हो। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मजा आएगा पढ़ करके मुझे भी और सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को भी कि वाकई में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हो और आप उससे अपनी लाइफ में कुछ बेनिफिट ले पा रहे हो।